सियासत में ये खबरें हैं कि इलेक्शन भी नहीं होने 90 दिनों में, तो किस तरह से देखते हैं आप, क्या हो सकता है आने वाले दिनों में? जी, बस वही देख रहे हो जो आप देखते रहते हैं। सूरत हाल वही है सर। और अभी नवंबर में जाकर कोई और टेंशन आ जाएगी। नहीं, अभी जो निगरान हुकूमत आई है, ये इलेक्शन तो कराएगी नहीं, तो हालात बेहतर हो सकते हैं। क्या बता रहे हैं बरूज आपको? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ जी कि ये जो पहले तो अगस्त के पहले हफ्ते में, आखिरी हफ्ते में और सितंबर के पहले हफ्ते में कोई टेंशन है। अच्छा, ख़ास तौर पर अपने हमारे आपके जो महबूब कायद हैं उनके लिए बड़ी टेंशन है। ठीक है। महबूब कायद से मैं मुराद ले रहा हूँ, आपके कई कायद हैं। अपने आप पीटीआई के चेयरमैन की बात कर रहे हैं ना? नवाज शरीफ साहब जो है उनके लिए कोई ना कोई रुकावट आ रही है। ये जो बाहर आने जाने का मसला उन्होंने बनाया हुआ है, तो एक सितारा बहुत अच्छा आया हुआ उनका जो 22 अगस्त से आ रहा है, जो मुद्दों से सुन रहे हैं, आ रहे हैं, तो एक अच्छा नहीं आया हुआ। तो असरअंदाज कौन करेगा, अच्छे वाला या वो जो बुरे? आप देखें ना, वो कॉमन सेंस यही है कि ज़्यादातर कौन सा सितारा असरअंदाज हो रहा है पहले से, उस सितारे की बात करें ना, तो मुझे ऐसा नज़र आता है कोई उलझन है, कोई फिर भी अपना रुकावट है। ठीक है। नवाज शरीफ की इस सफ़र में। दूसरा, मैं आपसे अक्सर कहा करता हूँ और मैंने ये नोट किया कि आप इस तरह देखते हैं जैसे मेरी बात को आप ध्यान ही नहीं दे रहे, मानते ही नहीं हैं, लेकिन जब वाक़यात पेश आती हैं फिर आपको मानना पड़ता है। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ आज कि उनकी करीबी रिश्तेदार उनके लिए कोई मसला खड़ा कर चुके हैं या करेंगे, और ये प्लानट जो मसले वाला है ये अभी 2 साल और है। तो नवाज साहब की जो जायचा है उसमें करीबी रिश्तेदार जो सारा ड्रामा कर रहे हैं, और बज़ाहिर ये नज़र आता है वही उनकी मसाइल को हल के वही लोग हैं जो हल कर रहे हैं, बज़ाहिर ये नज़र आता है। अच्छा, मसाइल हल करने के लेकिन नाम मैं पर जो आप मसाइल पैदा कर रहे हैं। आपसे जो अजीब बात कर जाता हूँ और आप भी सोचते होंगे कि ये कैसे हो सकता है, बज़ाहिर तो वो उनकी मदद कर रहे हैं। मैं अब भी स्टेज में कायम हूँ कि करीबी रिश्तेदार, वो करीबी रिश्तेदार जो कि बहुत ही करीबी रिश्तेदार है, ब्लड रिलेशन, वो करीबी, वो उनके लिए कोई प्रॉब्लम है। इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसमें नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के बीच दूरी पैदा हो चुकी है, जो हमें उनके ज़राए बता रहे हैं। और मैं नाम नहीं लूँगा, मैं ये कहूँगा कि बहुत ही कोई करीबी रिश्तेदार है उनका, नवाज शरीफ साहब का, जो उनके लिए बजाय मसला हल करने के परेशानी का बायस है। मैं तो नाम ले सकना ना, मुझे नाम लेने की इजाज़त है जी। अच्छा, अब ये आपकी बात सही है जो आप कह रहे हैं। पहली दफ़ा ये आपने नहीं, मैं हमेशा ही आप सही बात होती है मैं कहता हूँ। तो अपेरेंटली वो दोनों भाइयों के बीच दूरी आ गई और इसहाक डार साहब वापस चले गए, और उन्होंने ये कहा है कि मेरे लिए तो ये बात तय हो चुकी थी कि मैं बनूंगा निगरान वज़ीर आज़म, लेकिन हमारी तो सारी सियासत का सत्यानाश कर दिया है शहबाज शरीफ साहब ने। और एक और बंदे का नाम लेते हैं ख्वाजा आसिफ का, कि उन्होंने जिस तरीके से मामलात को यहाँ पे वो लेके गए हैं और हर चीज़ का क्रेडिट बजाय नवाज शरीफ साहब को या इसहाक डार को देने के किसी और को दे दिया, तो वो तो आपकी जो बात है ना बड़े करीबी रिश्तेदारों की तरफ से आखिर बात आ गई ना जी। बिल्कुल, मैं 1 साल से कह रहा हूँ कि ये प्लानट आए हुए हैं और नवाज शरीफ साहब के लिए 2 चीज़ें होंगी। एक तो ये चीज़ है जो आप खुद ही आप बयान कर रहे हैं आज कि वो परेशानी का बायस बन गए हैं और वो ख़ुद बोल पड़े हैं। बोल पड़े। मैं तो अभी ये जो आपने ख़बर मैं आप सुन रहा हूँ
कि वो डार साहब जो हैं वो डरा रहे हैं। नहीं, वो डार साहब डर के चले गए हैं। और वो जो राना सनाउल्लाह ने कहा ना कि हमने नवाज शरीफ साहब के लिए गारंटी ले ली है, अब उस गारंटी का क्या फ़ायदा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो 90 दिनों में इलेक्शन नहीं करवा सकता। तो मियाँ साहब तो इलेक्शन कैंपेन के लिए आ रहे थे, जब कैंपेन ही नहीं है तो मियाँ साहब ने कहाँ से आना है? तो वो उनका आना ठहर गया। नहीं, वो डार साहब चले गए, वो फिर भी आना चाहेंगे। प्लैनेट्स हैं उनको लाने वाले। नहीं, जो वो उनकी एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी के मुताबिक वो आना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ यहाँ मसला नहीं है कि आना चाहते हैं, आने के लिए आगे सूरत हाल क्या है। वो प्लानट ये कह रहा है कि वो एक प्लानट आगे इस तरह बैठे हुए है और वो रिश्तेदारों का प्लानट है जो उनके लिए रुकावट बल्कि परेशानी का बायस है। वो कोई मसला ना खड़ा हो जाए उनके लिए। मैं तो ये भी कहूँगा कि कोई मसला खड़ा हो सकता है, या मुमकिन आप ये कहें, आप साफियों से डरना चाहिए, मुमकिन आप ये कहें कि ये मामूली मसला है कि वो ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं, ये उनके लिए एक मसला बन गया। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।